तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो अंगेज द गॉड के एक और लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और भाई, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा है तो जाके देख लेना। अगर देख लिया ये तो अच्छी बात है। फिर चलिए बिना किसी फालतू के बकवास के इसके लेटेस्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अब इसके डेली चैनल पे न्यू एपिसोड आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लो। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सब लोग बाहर आ चुके हैं स्पेस से। और निकलते ये जो लड़का सैंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हैरान होता है। वो कहता आखिरकार हम लोग थे कहाँ। और हम देख पाते ये हमारी लिव में की जो बहन है वो आके इसके गले लग गई थी और उसको सब कुछ बता रही थी कि आखिरकार ये यहाँ पे तुम हैरान मत हो को, यहाँ पे लिंक्सिया और तियानजुन के होंगमिंग डिवाइन पैलेस के अंदर हो तुम। और यहाँ पे ये जो चल रहा था ये सब एक ट्रायल था जो कि यहाँ पे तियानजुन और लिंक्सिया तुम लोग का ले रहे थे कि आखिरकार कौन यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है और कौन नहीं है। और वहीं पे हम देख पाते अपनी मेन कैरेक्टर टेन्यू को जो कि रुयू के साथ में खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ भाई हम देख पाते हैं सारे गॉड किंग और वगैरह वगैरह को, जो भी लोग काफी खुश थे कि हमारा टेन्यू फाइनली बाहर आ चुका है, वो सेफ है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें देखने को मिलता है अपना जो मेन कैरेक्टर था वो भी अपने दोस्तों को देख के काफी खुश था, लेकिन वो उनको अपने पास नहीं बुलाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उनको ज्यादा नजदीकी बढ़ाएगा तो उनके लिए भी काफी मुसीबत हो सकती है। और उनके दोस्तों में से जैसे कि हमारे गॉड किंग मू पेंग और गॉड किंग बाइचेन है। और भाई तुम लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। और भाई दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इस लड़की और इस गॉड किंग को। और ये जो लेडी गॉड किंग थी और ये लड़के की माँ थी, ये दोनों आपस में गले लग रहे थे, लेकिन भाई हरकतें ठीक ना थी। और ये देख के तो हम देख पाते हैं गॉड किंग जो मूफेंग की ग्रैंड डॉटर वो भी हैरान थी कि ये क्या है। और गॉड किंग मूफेंग भी हैरान थे कि है क्या भाई। और हम देख पाते हैं वो बोलते भी हैं कि पब्लिक एरिया में इसे अलाउ ना है। तो कहती हम माँ बेटे हम करेंगे। ये सुन के तो गॉड किंग मूफेंग का मुंह बन गया था, बेचारा बोले तो बोले क्या। और भाई यहाँ से सीन से उठो के हम देख पाते लियू में और उसकी बहन को, जहाँ पे लियू में की बहन जो थी वो लियू में से शिकायत कर रही थी कि सिस्टर ये जो हमारा टेन्यू है ये बहुत बड़ा हरामी बंदा है, ये मेरे यहाँ पे जो शादी होने वाला है जिस लड़के से यानी कि सैंग से, उसको बुली किया। और भाई ये हमारे टेन्यू पे गुस्सा निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं लिंक्सिया और टियानजुन और लिंक्सिया के डॉटर को, जो कि लिंक्सिया उसे घूर के देखती है लियू में की बहन को, तो वो तो डर जाती है पर लियू में आके उसे बचाते हैं। और हम लिंक्सिया के डॉटर को देखते हैं जो कि आगे आती है और कहते हैं जिन्यू तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर कहते हो ना, और तुमने इस कंपटीशन को जीता है तो एक बार मेरे से फाइट करके देखो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितने पावरफुल हो। ये क्या कि उसे चैलेंज दे रही थी पर उसका भाई कहता नहीं सिस्टर आप उससे फाइट ना करो, सबसे पहले उससे फाइट मैं करूंगा। अगर उसने मुझे हरा दिया तो वो आपके फाइट करने के वर्थ इट होगा, अगर वो मुझे भी नहीं हरा पाया तो आपके फाइट करने के वर्थ इट ही नहीं है, फिर यहाँ पे वो अपने आप हार मान जाएगा। और दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि सबको कहता है कि हमारे जो तियानजुन और हमारे लिंक्सिया के सामने झुक के प्रणाम करो, यानी कि घुटने टेको। ये सुन के सब लोग घुटने टेक दिए थे, पर अपना जिन्नू ने भाई सीधा ऐसे खड़ा रहता है। और ये देख के तो भाई जो उसके दुश्मन थे उन्हें मौका मिल गया था, लेकिन हमारा टेन्यून भाई अभी भी एकदम झुकता नहीं, वो अभी भी ऐसे ही खड़ा रहता है, उसे तो भाई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और हम देख पाते हैं यहाँ पे रुयू भी हैरान थी कि आखिरकार ये उन्हें गुस्सा क्यों दिला रहा है, आखिरकार ये झुक क्यों नहीं रहा। वो भी अपने मन में सोच रही क्या टेन्यू में इतनी हिम्मत आ गई। और हम देख पाते हैं सब लोग हैरान थे उसके इस फैसले से। और दूसरी तरफ यहाँ पे लिंक्सिया की डॉटर भी एकदम हैरान थी और खुश भी थी कि आखिरकार कौन ऐसा है जो कि मेरी मदर के ऑर्डर को डिनाई कर दे। और गॉड किंग मूफेन और बाइचन भी समझाने के ट्राई करते हैं लिंक्सिया कि उसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं वो झुका, और उसके दुश्मन फायदा उठाते हैं। तो कहते हैं लॉर्ड लिंक्सिया ये दल्ला देखो आपके सामने झुक नहीं रहा है, मैं कहता हूँ इसकी गर्दन काट दो, अभी मानो बात इसकी काट दो, करते हैं ये बाद में धोखा देगा, इसको तो मार देना चाहिए, आपके सामने नहीं झुका। देख रहे हो भाई ये वही है जिनके बच्चों को हमारे मेन कैरेक्टर ने गर्दन काटी है। ये देख के तो भाई हमारी लिंक्सिया भी थोड़ी हैरान थे। और हम देख पाते हैं लिंक्सिया और तियानजुन के डॉटर और सन भी उन्हें घूर रहे थे, पर अपने गॉड किंग बाइचन आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड लिंक्सिया पक्का उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, वो ऐसे नहीं करता है और यहाँ पे कोई दिक्कत में होगा तब यहाँ पे होगा, और मुझे एक बार उसे समझाने का मौका दीजिए। लेकिन हम देख पाते लिंक्सिया उसे इग्नोर करती है और कहती है सब लोग शांत हो जाओ। और मैंने यहाँ पे सबका देखा था, यहाँ पे जो भी यहाँ पे अंदर चल रहा था, मैंने ये भी देखा कि कैसे हमारे जो जिन्नू ने इतना अच्छा यहाँ पे काम, और यहाँ तारीफें करने के बाद फाइनली ये चीज सबको बता दिया जाता है कि अंदर जो भी चल रहा था वो इनका टेस्ट था, ये पहले नहीं बताया गया था। ये देख के सब हैरान थे कि क्या हम लोग टेस्ट के हिस्सा थे। लियू में भी हैरान थे कि क्या हम लोग यहाँ पे उस टेस्ट में थे, मेरे को तो लगा हम लोग कहीं और ही आ गए हैं। और हम देख पाते भाई सबके सब हैरान थे। दूसरी तरफ टेन्यू तो बिल्कुल हैरान नहीं था, और लियू में भी टेन्यू से पूछ रहे थे क्या तुम्हें ये पता है, पर टेन्यू तो अपना इग्नोर कर देता है। और दूसरी तो अपनी लियू में उससे पूछ रही थी, लेकिन लियू में के सिस्टर भी कहते हैं कि आप इस बेवकूफ से क्यों पूछ रहे हो, छोड़ो इस। लेकिन भाई ये सब होने के बाद भी बात फिर वही आ जाती है कि आखिरकार जिन्नू ने हमारे तियानजुन और हमारे लिंक्सिया के सामने अपने घुटने क्यों नहीं टेके। और एल्डर को तो भाई मौका मिल जाता है और
सारे यहाँ पे जितने भी फैमिली के एल्डर थे वो सभी हमारे जो मेन कैरेक्टर के दुश्मन थे सब इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि आखिरकार इसने घुटने क्यों नहीं टेके लॉर्ड लिंगसिया के सामने। लॉर्ड लिंगसिया इतनी महान है, उनके सामने सबको घुटने टेकना चाहिए। और हम देख पाते हैं सब लोग यहाँ पे चढ़ा रहे। अब उन सब की बातें सुनते हुए तो हम देख पाते हैं लिंगसिया भी यहाँ पे सवाल पूछ देती है कि आखिरकार टेन्यू तुम मेरे सामने यहाँ पे क्यों नहीं झुके, यहाँ पे तियानसुन भी है, तुम्हें झुकना चाहिए था, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब उसकी बातें सुनते हुए तो भाई हम देख पाते हैं टेन्यू और उसकी टीम भी उसे घूर रही थी और लिंगसिया को तो भाई वही सवाल था अभी भी। पर अपना टेन्यू बिल्कुल काम होता है और वो बिल्कुल काम होकर रिप्लाई देता है कि यहाँ पे लिंगसिया मैं आपके सामने झुकना चाहता था लेकिन यहाँ पे कोई अननोन पावर ने मुझे झुकने से रोक दिया, मैं आपके सामने झुक नहीं पाया। और फिर टेन्यू उसको स्टोरी बताता है कि वो बताता है कि जब मैं यहाँ पे गॉड डेवरिंग केव में गया था तब मुझे एक मिस्टीरियस सोल की इनहेरिटेंस मिली थी और उस इनहेरिटेंस के साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी लग गया था कि अगर मैं यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड के अलावा किसी और के सामने झुकूंगा तो बॉडी और सोल मेरी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के तो भाई बाई फैमिली का एल्डर भड़क गया था। वो कहता तुम झूठ ना बोलो, आखिरकार गॉड डेवरिंग केव में से कोई आज तक वापिस जिंदा आया ही नहीं, ये नामुमकिन है, तुम सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे नौटंकी ना करो। लेकिन हम देख पाते हैं कुछ लोग गवाही दे देते हैं कि हमारा जिन्यू सच में यहाँ पे केव में गया था और वो वापिस यहाँ पे आया और उसके पास लेजेंडरी शॉर्ट टेक्निक भी हासिल की थी। ये सुन के सब हैरान थे भाई और सारे बंदे हैरान होकर हमारे टेन्यू की तरफ देख रहे थे कि क्या ये सच में गया था। ये सुन के लिंगसिया और तियानजुन भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में वो गया था वो जगह, तो भाई वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन की तरह है और भाई ये तो इसकी डेस्टिनी इनहेरिटेंस मिली होगी उसे पक्का। और ये क्या गवाही देने वाले और कोई नहीं बल्कि ल्यूमे की सिस्टर और सैंग थे। और हम देख पाते हैं लिंगसिया को यहाँ पे जो हमारे गॉड किंग बाईचेन थे वो समझा रहे थे कि आखिरकार हमारा टेन्यू काफी टैलेंटेड है, वो ऐसा कर सकता है। इस पे हमारी लिंगसिया भी सोच में पड़ गई थी और लिंगसिया भी सोच थी क्या ऐसा सच में हो सकता है। और हम देख पाते हैं भाई वो काफी ज्यादा गहरे में सोच में चली गई थी। ये देख के तो यहाँ पे लिंगसिया की जो डॉक्टर थी यानी तियांगसुन भी उसके बातों पे एग्री करते हैं। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे जो अपनी लिंगसिया थी वो तियांगसुन की तरफ देख के उससे माइंड में बात करने का ट्राई कर रही थी। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की बात ही कर रहे थे कि कैसे वो गॉड डेवरिंग केव से बाहर आ गया। और यही सोच सोच के सब लोग काफी हैरान थे, इवन की लिंगसिया भी काफी हैरान थी। और हम देख पाते उसको इतनी हैरानी में देख के उसकी डॉटर उसके पास जाती है और कहती है मदर क्यों ना आप मेरी और यहाँ पे जो हमारा तेन्यू है उसकी फाइट करवा दो। उसकी बातें सुन के तो हम देख पाते लिंगसिया भी हाँ कह देती है और कहती है मैं पनिशमेंट भी दूंगा। और भाई तेन्यू ने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए तियांजुन सबको बाहर भेज देता है, बस रुयू वहाँ पे रुकी हुई थी। और हम देख पाते रुयू के पास में फटाक से गॉड किंग मुफेंग की जो ग्रैंड डॉटर आती है और पूछने लगती है कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ, क्या आप सच में जिन्यू से शादी की हो, आप दोनों यहाँ पे शादीशुदा हो। ये सुन के रुयू भी कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और गॉड किंग मुफेंग भी मना कर देते हैं। और दूसरी तो हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका भाई था लिंगसिया की डॉटर का वो कहता है कि सिस्टर मैं पहले लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ उसे हरा के आऊंगा। ये सुन के लिंगसिया की डॉटर भी कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। और हम देख पाते दूसरी तरफ पे लिंगसिया का जो सन था वो भी आ गया था। उधर हम देख पाते यहाँ पे वो अपनी पावर को बिल्कुल अनलीज करता है और कहता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम मेरी सिस्टर के साथ फाइट करने के वर्थ। और साथ ही वो कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा था कि जिन्यू तुम अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल मत करना क्योंकि वो मेरे सामने नहीं टेकेंगे। ये सुन के तो हमारा जिन्यू भी मुस्कुराता है और कहता है फिर ठीक है तुम मेरी न्यू टेक्निक संभालो। एक है कि हम देख पाते वो अपनी पावर का यूज करता है और हमें देखने को मिलता है वो जबरदस्त भाई यहाँ पे अपनी ताकत दिखा रहा था। ये देख के तो भाई लिंगसिया की डॉटर भी हैरान थी कि व्हाट द हेल ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और लिंगसिया भी हैरान थी कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में इतना कुछ सिखा लिया, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। और हम देख पाते उनकी फाइट चल रही थी और हमें देखने को मिलता है लिंगसिया का जो सन था वो भी यहाँ पे अपनी फुल तलवार को रेडी करता है और अपनी फुल टेक्निक का यूज करके एक ड्रैगन को समन कर लेता है। और हमें देखने को मिलता है अपना जिन्यू भी अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करता है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दोनों का ड्रैगन और तलवार टकराता। और इधर गॉड की मुफेंग की ग्रैंड डॉटर को लग रहा था कि जिन्यू हार जाएगा और सबको भी यही लग रहा था कि जिन्यू हार जाएगा क्योंकि देख के ऐसा ही लग रहा था। पर हम देख पाते हैं अगले ही सीन जो हमारा जिन्यू के ऊपर उसका ड्रैगन अटैक करता है गॉड किंग तियांजुन के सन का, तो हमारा जिन्यू एक ही सेकंड में भाई अपनी टेक्निक का यूज करता है जो था लाइटनिंग स्लैश। और हम देख पाते दोनों आपस में एक दूसरे की स्वॉर्ड लाके टकराते हैं और हमें देखने को मिलता है अपना टेन्यू स्माइल करता है और ये स्माइल भाई कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी। और अगले ही सीन हम देख पाते तियांजुन का सन नीचे गिरा पड़ा था और टेन्यू उसके सामने जाके खड़ा होता है। अब उस टेन्यू को सही सलामत देख के तियांजुन का सन भी उसके सामने ग्रीट करके हार मान लेता है और कहता है मैं हार मानता हूँ। और फिर वो अपने सिस्टर को भी बोलता है कि आप इसे संभल के रहना और इसके 72 गॉड स्वॉर्ड आर्ट से संभल के
रहना। उसने उसके 36 लेयर को मास्टर कर लिया, इससे संभल के लड़ना आप। और हम देख पाते हैं बहुत ज्यादा लंबी इनके में टकरार होती है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर भी क्या रहा था कि तुम अभी उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि मुझे हरा पाओ। और इधर कोर्ट किंग वू फेंग और हमारे बाईचन भी बातें कर रहे थे क्या कर कौन जीतेगा, टेन्यू क्या इससे हार जाएगा। और भाई गॉड किंग वू फेंग की ग्रैंड डॉटर तो भाई अपनी टेन्यू के सपोर्ट में थी। पर ग्रैंड डॉटर की बातें सुन के वू फेंग भी कहते कि नहीं हो सकता टेन्यू हार भी जाए। पर रुयू भी भाई हमारे टेन्यू का ही सपोर्ट कर रही थी कि नहीं टेन्यू जीत जाएगा। और हम देख पाते हैं लोग आपस में यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे लिंक्सिया की डॉटर और यहाँ पे टेन्यू के बीच में फाइट चल रही थी। और हम देख पाते हैं लड़ते ही लड़ते यहाँ पे ये जो लड़की थी वो पहले तो अपने एल्यूशन नॉर्मली ट्रिक का यूज करती है, जिसके चक्कर में हम देख पाते हैं उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो टाइप का कुछ बन गया था। और हम देख पाते हैं यहाँ पे अपने पावर का यूज करके और हम अपने स्वॉर्ड का मल्टीपल क्लोन बना लेती है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पे अटैक करने के लिए जा रही थी, पर अपना टेन्यू भी फुल अपने पावर का यूज करता है और अपने स्वॉर्ड काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये चाहता तो उसी अटैक में मेरी जो डॉटर है उसको हरा सकता था। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसने मेरी इज्जत रखने के लिए उसको यहाँ पे हराया नहीं, उसने अभी तक उसको यहाँ पे छोड़ के रखा था। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ पे बाहर यहाँ पे लिंक्सिया और यहाँ पे त्यासुन की डॉटर के पल वो उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख देता है, जिसको देख के तो हम देख पाते हैं यहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे कि क्या हमारे टेन्यू ने हरा दिया। भाई उसके भाई को तक यकीन नहीं हो रहा था, लिंक्सिया का जो सन था उसको भी यकीन नहीं हो रहा था भाई कि मेरी बहन को हरा दिया। और लिंक्सिया की डॉटर भी यहाँ पे अपनी हार मान लेती है, वो कहती है ठीक है तुम मेरे ज्यादा पावरफुल हो, मैं हार मानती हूँ। तो अपना टेन्यू भी यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड ले लेता है और यहाँ पे लिंक्सिया की डॉटर यहाँ पे आके अपने फादर के पास चली गई थी और कहती है फादर आपने जैसा वादा किया था क्या आप सच में हमको उसने हरा दिया था, आप उसके एक वादा को पूरा करोगे। और हम देख पाते हैं इस पे त्यानजुन भी हाँ कहता है, वो कहता है तुमने मेरे दोनों बच्चों को हरा दिया इसलिए मैं तुम्हारे एक वादे को जरूर पूरी करूंगा। ये सुन के जिन्नू भी बिना अपने यहाँ पे लिए कुछ मांगे कहता है कि उसकी एक बहुत करीबी यहाँ पे अपने एक सिर्फ कमजोर सोल के रूप में जिंदा है, वो चाहता है कि उसकी बॉडी दोबारा यहाँ पे बन जाए और वो फिर से जिंदा हो सके। ये सुन के सब लोग हैरान थे और हमें देखने को मिलता है सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि इतना बड़ा मौका मिलने पे भी उसने यहाँ पे सिर्फ अपने दूसरों के लिए जिंदगी की मांग की है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये सुन के तो त्यानसुन भी बताता है कि उसके पास एक लेजेंडरी डिवाइन स्टोन है जिसकी मदद से वो दोबारा बॉडी को बनाई जा सकते हैं, लेकिन उस सोल को पूरी तरह से रिवाइव करने के लिए स्पिरिट गॉड क्लैन की ग्रेट हीलिंग टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। और हम देख पाते हैं लिंक्सिया ने वो स्टोन हमारे टेन्यू को दे दिया था। और भाई मैं लिंक्सिया त्यानसुन बोलूं तो एक ही समझो यार, दोनों आपस में माइंड में बात करते रहते हैं। और हम देख पाते हैं फिर त्यानसुन भी हमारे मेन कैरेक्टर को हमारा टैलेंट कुछ ज्यादा ही है, जिस उनके हमारा हैरान हो गया था मेन कैरेक्टर क्या डिसाइपल। और भाई यहाँ पे जो लिंक्सिया की डॉटर और यहाँ पे सन थे वो खुश हो गए थे, डॉटर सबसे ज्यादा खुश हो गई थी क्या सच में ये हमारे साथ में आएगा, फिर तो हम आपस में डेली फाइट कर पाएंगे। और भाई उसकी बातें सुन के तो भाई सब लोग हैरान थे कि अगर जिन्नू यहाँ पे त्यानसुन का डिसाइपल बन गया तो उसका स्टेटस पूरे होंगमिंग गॉड रियल्म में सबसे बड़ा हो जाएगा। और हम देख पाते हैं गॉड किंग वू फेंग भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, वो कहते हैं काश यार मैंने भी अपने इसको अपना डिसाइपल बना लिया होता, लेकिन वो बना नहीं, फिर भी वो खुश थे। और भाई रुयू और गॉड किंग वू फेंग की ग्रैंड डॉटर भी बहुत ज्यादा खुश थे, वो आपस में यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें कर रही थी कि फाइनली हमारा टेन्यू यहाँ पे डिसाइपल बन जाएगा, उसका स्टेटस कितना हाई होगा। और यहाँ पे गॉड किंग बाइचन भी खुश थे कि यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे सोल्जर जो है वो यहाँ पे इनका डिसाइपल बनेगा, लेकिन अपना टेन्यू बिल्कुल शांति से खड़ा था। और यहाँ पे गॉड किंग जो बाइचन यहाँ पे सोचे ही जा रहे थे कि क्या टेन्यू क्या रिप्लाई देगा, वो कहते हैं टेन्यू एक्सेप्ट कर लो, पर टेन्यू सीधा मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे एक डिसाइपल और मास्टर का रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना फ्रीली जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी का डिसाइपल नहीं बनना चाहता। ये क्या तो उसने साफ साफ मना कर दिया था। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तुम लोग का एपिसोड कैसा लगा, बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को सपोर्ट दिखाना, जितना भाई जल्दी इस पे अच्छे खासे सपोर्ट आएंगे उतना जल्दी एपिसोड आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।